बलवा के बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाया करता है। हे नारद जी, सूजी इस प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट करता है, परंतु साधु का सत्संग पाप, ताप और दीनता इन तीनों का नष्ट करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूर्य, आप कृपा करके कार्तिक महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूर्य कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान श्री कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि प्रभु, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके यहाँ मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति साक्षात नारायण भगवान हैं। आप 16,108 रानियों में से सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी में लोग बात तक नहीं जानते वो मेरे आंगन में लगा है। अतः मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप इस बात को अवश्य बताएंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामा, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके ये देव वृक्ष कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदय भी कर सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम यदि मुझसे कोई गुप्त से गुप्त वार्ता भी पूछोगी तो वो भी मैं बतलाऊंगा। तो सत्यभामा जी कहने लगी कि हे प्रभु, पहले के जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके प्रभाव से मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादिक लोकों में जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, मैं किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं अब सब वृतांत आपसे कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाले देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। सूर्य भक्त थे तथा दिन रात अतिथियों की सेवा करते थे। उन ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नाम के अपने ही शिष्य के साथ कन्या गुणवती का विवाह कर दिया था। चंद्र भी पिता के समान उनकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गए। वहां इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महान भयंकर राक्षस को देखा। वे दोनों भागने में असमर्थ हुए। दोनों ने ही उस राक्षस के हाथ मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही कोई गणेश की, शिव की, सूर्य की, विष्णु की, किसी की भी पूजा उपासना की जाए तो वो अंत में हमें ही प्राप्त होता है। इस प्रकार वह दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को आए। उन दोनों को का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और कहने लगी कि हे पिता, हे पति, अब मैं आप लोगों के बगैर निर्वाह कैसे करूंगी, मैं जीवित कैसे रहूंगी, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ चले गए।
मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंधन अब कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलप करती हुई वह अचेत होकर वृक्ष की तरह भूमि पर गिर पड़ी। जब कोई चेतना आई तो उसने घर पर अपना सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की। मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया। कार्तिक के व्रत करने पर एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से उन दोनों व्रतों को, जो मुझे अति प्रिय है तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः काल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान का पूजन करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वो इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वह जड़ से पीड़ित हो गई और तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा को स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के कारण उसके देह में कंपन हुई और वो वहीं पर स्थिर होकर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले आए। ये कार्तिक के व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्णा अवतार लिया। उस समय हमारे ही से देवगण यादव बने। तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्रिया हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगा है। कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के भी बराबर